नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज के क्राइम एपिसोड के दिल को झकझोर देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के ऐशबाग इलाके से है। दरअसल ये घटना 3 दिसंबर 2024 की है। उस सुबह ऐशबाग की गलियों में आम दिनों की तरह चहल पहल थी। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ ही पलों में इस मोहल्ले की फिजा खून और चीखों से भर जाएगी। करीब सुबह 11 बजे एक फ्लैट के बाहर काम करने वाली मेड रोज की तरह पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उसे अंदर दाखिल होने का इशारा मिला, एक अधेड़ उम्र का शख्स अचानक तेजी से आया और मेड को धक्का देता हुआ घर में घुस गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर जो हुआ, उस मंजर को याद करके आज भी मोहल्ले वाले काम पुटते हैं। करीब 7 से 8 मिनट तक अंदर से औरतों की चीख पुकार सुनाई देती रही। वो आवाजें जिनमें दर्द, डर और मौत की आहट थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। दरवाजे के बाहर खड़ी मेड को अंदेशा हुआ कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने पड़ोसियों को बुलाया, शोर मचाया और तुरंत 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। लेकिन जब तक पुलिस और मोहल्ले वाले घर के भीतर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 35 साल की विनीता मरावी और उसकी 30 वर्षीय बहन मेघा उइके अब इस दुनिया में नहीं थी। दोनों की हत्या चाकू से बेरमी से की गई थी। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने फौरन जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, गवाहों से पूछताछ हुई और तब जो सामने आया उसने भोपाल पुलिस को भी सन्न कर दिया। कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस का एक अधिकारी था, मध्य प्रदेश पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर योगेश मरावी। जिस व्यक्ति पर कानून की रक्षा की जिम्मेदारी थी, वही इंसान कानून को चाकू की नोक पर तोड़ चुका था। योगेश मरावी की शादी विनीता से करीब 8 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले 3 सालों से रिश्ते में तनाव था। योगेश को शक था कि विनीता का अफेयर एक दूसरे एएसआई से है, जिसकी पोस्टिंग ग्वालियर में थी। इसी शक और गुस्से ने योगेश को धीरे धीरे खतरनाक मानसिक हालत में ला खड़ा किया। उसे लगने लगा कि उसकी साली मेघा विनीता को भड़का रही है। मेघा, जो कि मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड में लेखाधिकारी थी, अपनी बहन का साथ दे रही थी और यही बात योगेश को नागवार गुजरती थी। प्लानिंग की शुरुआत, 3 हत्याएं और उसके बाद आत्महत्या, यह था योगेश का रोड मैप। वो मंडला से टैक्सी करके भोपाल आया था। रास्ते में एक ढाबे पर रुका और वही सुसाइड नोट लिखा। उसने लिखा, मैं विनीता के साथ खुशी से रहना चाहता था, पर वो मेघा के बहकावे में है। 17 साल की शादी में हम 8 दिन भी ठीक से नहीं रह सके। मैं इन दोनों बहनों की हत्या कर रहा हूं। घर में घुसते ही उसने सबसे पहले अपनी पत्नी विनीता पर 7 बार चाकू से हमला किया। उसके बाद मेघा पर ताबड़तोड़ 14 वार किए, जिसमें पेट, कमर और प्राइवेट पार्ट के इर्द गिर्द चोटें दी गई। ये वार सिर्फ हत्या नहीं, अपमान और नफरत का नंगा प्रदर्शन थे। शायद वो ये दिखाना चाहता था कि उसकी भावनाओं के साथ किस कदर खिलवाड़ हुआ है। कम से कम उसकी नजर में। दोनों बहनों को मारने के बाद योगेश ग्वालियर जाने की तैयारी में था, जहां वो उस एएसआई की हत्या करना चाहता था जिस पर उसे शक था, और फिर वो खुदकुशी करने वाला था। लेकिन उसकी ये योजना पूरी नहीं हो सकी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान की और करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद उसे पिंडरई के पास से टैक्सी में फरार होते हुए पकड़ लिया। एक पुलिस अधिकारी जो सालों से कानून की सेवा कर रहा था, अपनी निजी जिंदगी की उलझनों में इतना फंसा कि उसने वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। प्यार, शक, ईगो और गुस्से की मिलीजुली आग ने 2 बेगुनाह जिंदगियां निगल ली और तीसरी को भी निगलने वाली थी अगर पुलिस समय पर न पहुंचती। आज ऐशबाग की गलियां उस दिन की चीखों को नहीं भूल पाई। एक एएसआई की यह हैरान कर देने वाली करतूत सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि उस समाज का आईना है
जहां रिश्ते कमजोर पड़ते जा रहे हैं, संवाद खत्म हो रहा है और शक जानलेवा बनता जा रहा है। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के राजेंद्र नगर इलाके से। यह घटना है 27 दिसंबर 2024 की। सर्दी की उस सुबह सब कुछ सामान्य था, जैसे हर दिन होता है। लेकिन दोपहर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। डॉक्टर सुनील साहू, एक जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर, अपनी क्लिनिक में रोज की तरह मरीज देख रहे थे। क्लिनिक में बैठना, मरीजों से मुस्कुराकर मिलना, ये उनकी दिनचर्या थी। लेकिन उस दिन दो अनजान लोग इंदौर की सड़कों पर घूमते हुए उनकी क्लिनिक तक पहुंचे। कपड़ों से आम दिखते थे, लेकिन इरादे बेहद खतरनाक थे। कुछ ही मिनटों में एक गोली चली और डॉक्टर साहू वही गिर पड़े। लोगों को कुछ समझ आता तब तक शूटर भाग चुके थे। पुलिस को पहले यह किसी रैंडम क्राइम जैसा लगा, कोई लूट, कोई पुरानी दुश्मनी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, परत दर परत सच्चाई खुलने लगी और इस सच्चाई ने सभी को चौंका दिया। शुरुआत हुई शक से। पुलिस को डॉक्टर साहू की पत्नी सोनाली साहू के व्यवहार में कुछ असामान्य लगा। उसका हाव भाव, बयान कुछ छुपा हुआ लग रहा था। कड़ाई से पूछताछ हुई और फिर सोनाली ने एक एक कर सारे राज उगल दिए। उसने कबूल किया कि उसके पति की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी और उस साजिश की सूत्रधार वो खुद थी। सोनाली का संबंध एक वकील संतोष शर्मा से था। सिर्फ अफेयर नहीं, बल्कि गहरी प्लानिंग, भरोसा और अपराध में भी साझेदारी। डॉक्टर साहू को अपनी पत्नी के इस रिश्ते का शक हो चुका था। घर में तनाव बढ़ता जा रहा था और यही बात सोनाली को अखरने लगी। तब उसने फैसला लिया कि अब सुनील को रास्ते से हटा देना ही सही होगा। संतोष शर्मा, जो खुद एक वकील था, उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। वो पहुंचा अपने दोस्त मनोज उर्फ सुमन उर्फ संग्राम सिंह तक और फिर वहां से संपर्क हुआ दो किलर से जो रहते थे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। प्रकाश यादव और हुल्लन यादव, पेशेवर शूटर। इन दोनों को दी गई 1.5 लाख रुपए की सुपारी। प्लान बिल्कुल साफ था, इंदौर आकर डॉक्टर साहू को क्लिनिक में मार देना और गायब हो जाना। और ऐसा ही हुआ। 27 दिसंबर को बाइक पर आए प्रकाश और हुल्लन। वहीं पीछे एक कार में बैठा था संतोष शर्मा और उसका दोस्त संग्राम सिंह। प्लान पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही समय मिला, हुल्लन ने क्लिनिक में घुसकर गोली चला दी। एक जिंदगी खत्म और एक घर उजड़ गया। लेकिन अपराध के धागे ज्यादा देर तक नहीं छुप सके। सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड, ट्रैवल डिटेल्स और सबसे अहम सोनाली का टूटना, इन सब ने पुलिस को सीधे आरोपियों तक पहुंचाया। एसीसीपी रूबीना मिजवानी की अगुवाई में एक एक आरोपी पकड़ा गया। प्रकाश यादव और हुल्लन यादव अलीगढ़ से गिरफ्तार हुए। उन्होंने खुद कबूला कि ये सब संतोष शर्मा के कहने पर किया था। प्रकाश ने यह भी कहा कि संतोष ने भरोसा दिलाया था कि अगर पुलिस पकड़ भी ले तो वो वकील होने के नाते कोर्ट से जमानत करवा देगा। अब तक पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है वो है डॉक्टर की पत्नी सोनाली साहू, वकील संतोष शर्मा मनोज उर्फ संग्राम सिंह शूटर, प्रकाश यादव और हुल्लन यादव। संतोष शर्मा ने बाद में कोर्ट में सरेंडर कर दिया और अब वो पुलिस रिमांड में है। ये पूरी कहानी बताती है कि प्यार में अंधापन, लालच और धोखा कैसे एक शांत घर को खून से लाल कर सकता है। कभी कभी जो लोग सबसे करीब होते हैं वही आपकी मौत की वजह बन जाते हैं। अगर आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके मन में इस केस को लेकर क्या सवाल या राय है। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची लेकिन हैरान कर देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।